जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई और एरियर कब होगा क्रेडिट, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, एक्स सर्विसमैनों को क्या फायदा देती है सरकार, यानी संसद में सवाल, रक्षा मंत्री जी ने दिया जवाब। क्या रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार, किन किन रोजगार में है रिजर्वेशन, पेंशन में कौन कौन से फायदे, सारे सवालों के जवाब जरूर सुनना। क्या आपको ये फायदे मिलते हैं? 1 अप्रैल से नया पेंशन सिस्टम लागू है। केंद्रीय कर्मचारी बहुत नाराज हैं, परेशान हैं। और कैसे एनपीएस यूपीएस को हम ओपीएस तक ले जाएंगे, यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे। उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, कर्मचारियों की चर्चा होती है। पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और नेताओं का फलता फूलता परिवार, यानी हाँ जी दोस्तों, इनका भी वीडियो दिखाऊंगा। इनको पेंशन की परवाह नहीं और बॉर्डर पर है घमासान दोस्तों। हाँ, बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन होकर लगातार घमासान मचा हुआ। जरा वीडियो देखिए तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि हम आपसे माफी चाहते कि कल 1 अप्रैल थी और आपकी 11 से 12 बजे तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 12 बजे से 5 बजे तक नेट बैंकिंग, यानी वहां से बैंकिंग का जो सर्विस थी वो स्टॉप हो गई थी। आरबीआई से चीजें रिलीज, पैसा रिलीज हो गया, लेकिन ग्राहक माने हमारे पास तक नहीं पहुंचा। उसका व्यवधान शाम को खत्म हुआ। उसके बाद रात को यह काम शुरू हुआ कि रात में मैक्सिमम सभी लोगों की पेंशन, यानी आपका 53% डीए के हिसाब से आई, ना कि 55% के हिसाब से, जो आपका मूल वेतन, मूल पेंशन आपकी आरओपी 3 के हिसाब से थी, जो मैसेज में आया था। अब बात एरियर की, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, शायद हमने कल भी बताया था कि एरियर आपका जैसे ही नोटिफिकेशन एक बार निकलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, रक्षा मंत्रालय में जाएगा, वहां से डीएडीआर के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। लगभग आप समझ सकते हो, यानी 2nd वीक तक होपफुली आपका 3 महीने का एरियर आपके खाते में आएगा, ऐसी संभावना है दोस्तों, ये बात पक्की है। अब बढ़ते हैं मुख्य खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन चल रहा है और लगभग ये 4 तारीख तक है, और इसमें सवाल पूछा गया रक्षा राज्य मंत्री जी से। सबसे पहले कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, और उन्होंने बोला है कि आप इनको पेंशन लाभ और रोजगार दोनों किस तरीके से दे रहे हो और क्या व्यवस्था बनाई है। अब इसका रक्षा राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया, जो हमें कभी न कभी ट्रोल होते हैं, और जैसा कि हम आपके सामने रख रहे हैं कि डीएसडब्ल्यू के जो सचिव हैं लगातार रोजगार मेला लग रहे हैं, लगातार आपकी स्पर्श या किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए लग रहे हैं। दिग्विजय बसेरा, ब्रिगेडियर दिग्विजय बसेरा, उनके सहयोग से ये सब इतना बड़ा फंक्शन हो पाया है। सबको वायुसेना के जवान, कमीशन्ड अधिकारी, जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, रक्षा सुरक्षा कोर तथा प्रादेशिक सेना सभी इस ओआरओपी के रिवीजन से लाभान्वित हुए हैं। इस ओआरओपी 3 रिवीजन के तहत 1,20,000 करोड़ रुपयों की सौगात का लक्ष्य रखा था, जो कि सर्वविदित है, जुलाई 2024 से लागू कर दिया। ओआरओपी 3 रिवीजन में मोदी जी ने पीबीओआर में सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक संतोषजनक सराहनीय लाभ पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो सैनिक हैं पूरे भारत से, वार वुंडेड सोल्जर्स जो हैं, जो घायल सैनिक हैं, उनको यहाँ इनवाइट किया था। 100 के आसपास सैनिक पूरे भारत से हमारे पास आए और उनको हमने जो क्राइटेरिया फुलफिल करते थे वो हमने मॉडिफाइड स्कूटर दिए। इसमें आर्मी ने हमारी बहुत हेल्प की और जितने ये स्कूटर थे इसको उन्होंने खुद अपने जिम्मेवारी से उनके सोल्जर्स के घर तक पहुंचाया। ये ऑटो जो हैं, इनका सैनिक जो हैं, इनको सेकंड इनिंग चाहिए होती है, इनको अपना आमदनी है इसका बढ़ाने का ज़रिया है, तो हमने 3 ऑटो इस बार उनको दिए हैं। 2 पैसेंजर ऑटो हैं और 1 लोड बेयरर है। हमें बहुत खुशी होती है वार वुंडेड फाउंडेशन को
कि हम इस प्रकार की सेवा करके सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और इसमें आर्मी हमारी बहुत मदद कर रही है और उसके साथ साथ में जो हमारे NGOs और हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं नौशहरा सेक्टर में 2002 नवंबर में कैजुअल्टी हुआ था, जब हम रैकी के लिए गए थे वहाँ पे। आज हमारे को वार मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से स्कूटी दी गई है। इनका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को इस लायक समझा और हमारे को ये स्कूटी दी। मैं 2007 5 जुलाई को बैटल कैजुअल्टी हुआ था। मैं कुपवाड़ा में था, टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में मुझे 17 गोलियां लगी हैं। मैंने 5 टेररिस्ट को मार गिराया था। उसी के बदौलत मुझे जो है शौर्य चक्र से नवाजा गया और मैं वार मेमोरियल फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कि हमारे को एक स्कूटी दी है जिससे मैं आने जाने का सफ़र आराम से तय कर सकता हूँ। पहले मैं मेटाडोर में अप डाउन करता था और मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी मेटाडोर में और किसी गाड़ी में किसी की लिफ्ट मांगने में। तो आज मैं उन चीज़ों से बरी हूँ क्योंकि मैं अपनी स्कूटी लेकर अपनी छोटी सी एक बिजनेस है शटरिंग का काम छोटा मोटा मैं जो है करता हूँ। अब उन्होंने जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। सरकार ने 2.78 मिलियन पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन लाभ और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए गए। सरकार ने देश भर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन लाभ और रोजगार के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण पहल रही है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन हमने सबसे पहले पेंशन में संशोधन हर 5 साल की प्रक्रिया को लागू किया है, जिससे पुराने पेंशन और नए पेंशनर्स की उनकी समान रैंक और सेवा के हिसाब से जो अंतर है उसको हम पाटने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट घरानों, निजी क्षेत्रों की कंपनियों, अर्धसैनिक बलों में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं का भी सुविधाजनक बनाया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट भी आपको रिजर्वेशन देती है, पटवारी में देती है, पुलिस में देती है और यूपीएससी मतलब पीएससी लेवल से लगाकर हर एक डिपार्टमेंट में देती है। अब केंद्र सरकार है, उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने और ये बोला है कि आगे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए मैं ऐसे कुछ प्रोग्राम और कार्यक्रम आपकी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी वहां से कुछ कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आप पहले कोर्स कर सकते हो और किसी जॉब में जाने से पहले भले कंप्यूटर का कोर्स हो या किसी और तमाम जैसे रिसेटलमेंट कोर्स है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी कुछ कोर्स प्लान कर रही है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी में 14.5%, ग्रुप डी में 24.5% जो भी वैकेंसी आपकी आरक्षित कर दी। आप समझ सकते हो, ग्रुप सी में 14.5 और ग्रुप डी में 24.5 ये आपका हक है। इसमें विकलांग भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में मारे गए सैनिक कर्मियों की आश्रितों के लिए 4.5 आरक्षण अलग से शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय सेना की अधिकारी चयन प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में हताहत आश्रितों के लिए भी रिक्तियां आरक्षित हैं। इसके लिए अतिरिक्त महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5%, रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए आरक्षित है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। यानी उन्होंने कहा है बैंकों के साथ साथ ग्रुप सी और डी के अलावा यदि कोई विडोज है, उसका हस्बैंड किसी ऑपरेशन में हुआ है तो उसको आर्मी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा अफसर बनने के लिए उन्होंने कहा है 5%, 4.5%, 5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। जैसा कि आपने बहुत सारे जवान की वाइफ हैं जो कि अफसर कमीशन लेके आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अब सैन्य सेवा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन या उदरीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन के साथ साथ अनुग्रह राशि, ग्रेच्युटी लाभ प्रदान किए जाते हैं जो सभी समयबद्ध ढांचे के भीतर संशोधित किए भी जाते हैं। देश में पूर्व सैनिकों की जनगणना के आंकड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक कुल 2.78 मिलियन पूर्व सैनिकों को दर्शाते। उन्होंने बताया कि इतने पूर्व सैनिक हैं और उसके साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश में कितने, सेना में कितने, नौसेना में, वायुसेना में कितने, अरुणाचल में कितने, असम में कितने, बिहार में कितने, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, गुजरात में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर यानी मेघालय, हर एक स्टेट यानी 34 स्टेट का पूरा ब्यौरा है। जिसमें आपको बता सकता हूं भारतीय सेना में 24,02,715, 24,02,715 और उसके बाद उन्होंने बताया है नौसेना यानी नेवी में 1,50,393, 1,50,393,
और वायुसेना में 2,25,843, टोटल 27,78,951, जिसकी जनगणना उन्होंने दिसंबर 2023 तक रखी थी, यानी 27,78,951 आपके पूर्व सैनिक हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने लोकसभा में श्री देवेश साख्य को यह जानकारी लिखित में दी। बिल्कुल हाँ, और उन्होंने कहा है सैन्य सेवा के कारण किसी भी जवान शहीद होता है तो उसके पूरे परिवार को सम्मानजनक शहीद का दर्जा और उसके लिए जो भी प्रावधान बनते हैं, यानी उन्होंने कहा है कि हम उनकी वाइफ को डायरेक्ट एनरोलमेंट के लिए, उनके बच्चे को फौज में भर्ती के लिए अन्य कई प्रकार के प्रावधान हैं। यानी आपके सामने उन्होंने सैनिकों के रोजगार के अवसर की बात कही, आपके पेंशन संशोधन की बात कही, आपके बच्चों के लिए जो केएसबी और जितनी सुविधाएं उसके बारे में बात की। यानी ये बात तो जरूरी है कि अब सांसद भी सैनिकों की मांग उठाने लगे हैं। राज्य जो रक्षा मंत्री हैं, ये कभी आप समझ सकते हो चुन के आ गए, इनको बना दिया, उसके बाद इनको लिखा लिखाया जवाब मिल जाता है, ये पढ़ देते हैं, लेकिन कम से कम हमारे ऊपर बहस तो हो रही है, हमारे ऊपर बात तो हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है। और लगातार रोजगार मेला चल रहे हैं, लगातार आपने बहुत सारे इस तरह के सेमिनार हैं जो DSW डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसिबल समय समय पर हर जगह कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है, हम इस बात की सराहना करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से नया पेंशन सिस्टम लागू, केंद्र कर्मचारी नाराज हैं, धमकी दे रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, 1 अप्रैल यानी कल से एक नया पेंशन सिस्टम है। यानी इस अभी तक 3 पेंशन सिस्टम है। आपको बता दें, एक OPS है, यानी जो 2004 से पहले तक OPS यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम या स्कीम जो भी था, उसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी और नेता लोग आते हैं। उसके बाद आपको NPS है। NPS यानी 2004 के बाद जो भर्ती हैं वो NPS के अंडर आता है। अब NPS में कुछ खामियां थी, अब उनको खूबियों में बदलने के लिए UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई, जो 1 अप्रैल 2000 यानी कल से लागू हुई है। तो उसको लेकर भी कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारी चाहते हैं कि हमें OPS दी जाए। जब नेताओं को OPS दे दी जाती है, नेताओं ने ये पेंशन स्कीम लागू की, तो सबसे पहले खुद को क्यों अमल में नहीं लाया, खुद उस स्कीम में क्यों नहीं गए, और उसी के लिए बाट लगा रहे हैं। ये जबरदस्त एंकर हैं, जबरदस्त पत्रकार हैं, खरी खोटी भी कहते हैं, सच कहते हैं, हमें बहुत पसंद है। उन्होंने सीधा कहा, यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे। उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अगर इसको स्वीकार किया है, इसका मतलब चीज बढ़िया है। आपने तो चिमटे से नहीं छुई NPS, किसी नेता ने NPS चिमटे से नहीं छुई अपने लिए। बाबू